गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस और नो? यस मैम। अरे आवाज आ रही है? यस मैम। सही क्लियर आ रही है ना आवाज? आवाज क्लियर आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। देखो कल हम Yes, फर्स्ट ma'am. चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, ठीक है। बाकी वैसे मैंने भेज तो आपको सारे दिए हैं, कुछ 2 क्वेश्चन है वो समझाने बाकी हैं, फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो इसमें करना है वाच्य परिवर्तन, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है ना। बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते। अब ये बताओ कि ये कौन सा वाच्य है? ये कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है? ये कौन सा वाच्य है? बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते। बोलो। ये जो बलवता है, बलवान शब्द तृतीया एक वचन में बलवता बनता है, ठीक है। आप बता दो कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। क्यों? क्योंकि कर्मवाच्य का कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में होता है, तो इसका कर्ता भी तृतीया विभक्ति में होगा, तो बलवता बनेगा। और पच्यते, देखो पच धातु की क्रिया यहाँ पे है, ठीक है, पचा सकते हैं, तो इसका हम कर्तृवाच्य बनाएंगे तो क्या बनेगा? बलवान। बलवान विरुद्धम अपि भोजनम पाचयति, मतलब पचा लेते हैं। बलवान जो है वो विरुद्ध भोजन, पका हुआ या बिना पका हुआ भोजन भी आसानी से पचा लेते हैं, ठीक है। दूसरा है जनेई व्यायामेन कांति ही लभते लभ्यते। ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। कर्तरी कैसे हुआ? कर्तरी का तो कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। यहाँ जनई तो क्या है? तृतीया एक वचन, रामई नहीं बनता? रामई, वैसे जनई बना है। जो कर्म है कांति वो प्रथमा में है, और क्रिया किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार है, कर्म के है ना। एक वचन कर्मवाच्य। की तो है, तो कर्म के अनुसार है, तो ये कर्मवाच्य हो गया। और हम इसे कर्तरी कर्मवाच्य। बनाएंगे तो कर्ता को तो प्रथमा में करेंगे, ठीक है, कर्म को द्वितीय में करेंगे, और क्रिया किसके अनुसार लगाएंगे? कर्ता के अनुसार लगाएंगे। तो जनई बहुवचन में है, तृतीया बहुवचन में, तो क्या बनेगा? जनाहा व्यायामेन, जनाहा व्यायामेन। कांति का द्वितीय एक वचन क्या बनेगा? कांतिम। लभते का बहुवचन में क्या बनेगा? लभन्ते, ठीक है। लोग व्यायाम से कांति को प्राप्त करते हैं, ठीक है। मोहनेन पाठः पठ्यते, कौन सा वाच्य है? भाव। भाव कैसे हो गया? कर्म तो है इसमें, पाठ कर्म कर्मवाच्य। जो कर्म है वो प्रथमा में है, तो मोहन का प्रथमा होगा, क्या बनेगा? मोहन। पाठ को बनाएंगे पाठम, पठ्यते को आएगा पठती, पठती। तो मोहने पाठम पठती, तो सबसे इजी वाक्य था ये तो, है ना। तो इसका कर्म कर्म बनाएंगे तो मोहनेन पाठः पठ्यते, ठीक है। फिर है लतया गीतम गीयते, लता के द्वारा गीत गाए जाते हैं, तो लतया तृतीय एक वचन है, कौन सा वाच्य है? वही कर्म वाच्य है, ठीक है। कर्मवाच्य। हाँ, तो लतया का क्या बनेगा? लता लता। गीतम गायती, लता गीत गाती है। आगे क्या समझ में? ये जो सारे प्रश्न में दिए हुए थे वो कर्म वाच्य थे, और कर्म वाच्य को हमने कर्तृवाच्य में बनाया। पहला था बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते, बलवान लोगों के द्वारा विरुद्ध भोजन भी पचा लिया जाता है, तो इसको हम कर्तरी में बनाएंगे तो बलवान विरुद्ध भोजन पचा लेते हैं, तो इसका बना बलवान विरुद्धम अपि भोजनम पाचयति।
फिर लोगों के द्वारा व्यायाम से कांति प्राप्त की जाती है। इसको हम कर्तरी में बदलेंगे तो लोग व्यायाम से कांति प्राप्त करते हैं। तो जनाः व्यायामेन कांतिम लभते। फिर मोहनेन पाठः पठ्यते, मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो मोहने पाठम पठति, मोहन पाठ पढ़ता है। लतया गीतम गीयते, लता के द्वारा गीत गाया जाता है। तो इसका कर्तरी बनेगा लता गीत गाती है, तो लता गीतम गायति। समझ में आ गया? आगे देखो, इसमें हमें प्रकृति प्रत्यय अलग करना है। प्रकृति प्रत्यय, ये हम जो प्रश्न देखते हैं कि प्रकृति प्रत्यय विभाजन करो, प्रकृति और प्रत्यय को अलग करो, तो इसमें बताओ मुझे प्रकृति क्या होती है? प्रकृति किसे कहते हैं? प्रत्यय की प्रकृति, क्रिया, हाँ, क्रिया। क्रिया। जो मूल धातु होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। वो धातु जरूरी नहीं शब्द रूप भी हो सकते हैं, धातु रूप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनका मूल रूप जो होता है ना वो होते हैं, फिर बाकी प्रत्यय उनमें जो प्रत्यय लगे हुए वो होता है। तो यहाँ पे देखो पथ्य तम है, तो क्या बनेगा? मूल धातु तो इसमें क्या है? पथ्य, और प्रत्यय क्या है? तमक। कौन सा है? तमक। तमप। मैंने आपको वर्क सेंड किया था, वो आपने करा तो होगा ना? वाक्य जो वर्क था मैंने दिया था, तो उसमें आपने ये लिखे थे ना? देखो यस मैम। में तो क्या है? मूल मैम यस, आप समास दोबारा भेजे ही नहीं। भेज देंगे, दोबारा करवा दूंगी मैं ना। सहिष्णुता में सहिष्णु तो मूल शब्द है और ता प्रत्यय है, ठीक है। तल भी होता है इसका, लास्ट में ता शेष रहता है, ठीक है। अब है अग्नित्वम, मूल शब्द है इसमें अग्नि, मूल शब्द क्या है? अग्नि, और प्रत्यय क्या है? त्वय, ठीक है। इसी प्रकार में मूल शब्द क्या है? स्थिर, और प्रत्यय क्या है? त्वय। लाघवम में लघु जो मूल शब्द है, और ये दो नहीं लिखे हुए थे उसमें ना, तो लघु तो मूल शब्द है और अण प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अण। ये थर्ड चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। इसमें कोई प्रश्न बचा थोड़ी है? नहीं बचा ना? नो। आज फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फोर्थ चैप्टर है अपना शिशु लालन। इसमें क्या है कि रामायण में जब श्री राम सीता माता को जंगल में भेज देते हैं, उस समय वो पूर्ण गर्भवती होती है, उनके लव कुश होने वाले होते हैं, तो वो कहाँ रहती है? वाल्मीकि के आश्रम में रहती है, ठीक है। आश्रम में रहते हुए वाल्मीकि उन लव और कुश को क्या शिक्षा देते हैं? उन्हें संस्कार देते हैं। फिर एक दिन वो राम जी के दरबार में क्या करने जाते हैं? रामायण कथा। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि ने। तो वो रामायण कथा का वाचन करने जाते हैं, कहाँ? श्री राम के दरबार में। तो राम भगवान उनको देखते हैं और उनको देखकर बोलते हैं कि ये इनको देखते ही मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। फिर उनको उनसे कुल पूछते हैं उनका, फिर उनके पिता का नाम पूछते हैं। जब उनसे उनके पिता का नाम पूछते हैं तो लव और कुश कहते हैं कि मेरे पिताजी का नाम हमारे आश्रम में कोई नहीं जानता। फिर भी बोले उनका कोई नाम तो होगा, तो वो नाम बताते हैं कि निर्दयी नाम है उनका। क्या नाम है? निर्दयी। तो वो सोचते हैं कि इतना अनोखा नाम है। उसी प्रकार लव कुश से इस चैप्टर में क्या किया गया है? राम जी के द्वारा बातें की गई है, ठीक है। वो हम देखते हैं। बुक है ना सबके पास? बुक लेके बैठना, ठीक है। देखो शिशु लालनम चैप्टर है अपना, शिशु लालनम। शिशु लालनम का मतलब होता है पुत्र से प्रेम करना, ठीक है। शिशु से प्रेम करना या बच्चों से प्रेम करना, ठीक है। वो जब राम जी के दरबार में आते हैं तो राम जी को पता नहीं होता है कि ये मेरे ही पुत्र है क्या। फिर भी उनके मन में एक अलग सी भावना उनके लिए रहती है।
प्रस्तुत पाठो अयम, प्रस्तुत यह पाठ दिंगनाग विरचितम, दिंगनाग के द्वारा रचित संस्कृत से प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ है। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ कुंदमाला, कुंदमाला से इज्जत है पंचम अंकात, 5वें अंक से संपादनम कृत्वा, संपादन करके संकलितो अस्ति, संकलित किया गया है। दिंगना की रचना कौन सी है? कुंदमाला। कौन सी है? कुंदमाला। उसके कुंदमाला। 5वें अध्याय से ये पाठ लिया गया है। कौन सा? शिशुलालनम। ठीक है। अत्र नाटकांश से राम है, इस यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, नाटकांश से नाटक के अंश में राम है, राम स्वपुत्रो अपने पुत्रों, लव कुशो, लव कुशो, लव कुशो। बताओ कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व। द्वंद्व। विच्छेद क्या होगा? लव है, च, कुशव, च, कुशच, है ना। च आ गया, द्वंद्व समास है। लव और कुश, जहां च आता है वहां द्वंद्व समास होता है। ठीक है, वेरी गुड। चलो, लव कुशो सिंहासनम, लव कुश को सिंहासन पर आरोही तुम, बैठाने के लिए। काय का स्क्रीनशॉट ले रहे हो आप लोग? हाँ, विशेष। हाँ देखो, फिर लव कुशो सिंहासनम आरोहितुम, लव कुश सिंहासन पर बिठाने के लिए। किसको? लव और कुश को राम जी अपने सिंहासन पर बिठाने के लिए इच्छा करते हैं, किंतु लेकिन उभावपि दोनों, सविनयम तम निवारयति, विनय के साथ उनको मना कर देते हैं कि हम आपके सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनको यह शिक्षा मिली हुई है कि राजा के सिंहासन पर बैठना उचित नहीं है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, टीचर की चेयर रहती है, टीचर की चेयर पर बच्चे को नहीं बैठना चाहिए। जैसे प्रिंसिपल सर हैं, उनकी चेयर पर प्रिंसिपल ही बैठेंगे और बैठ तो जाते हैं अपन। प्रधानमंत्री बैठ तो जाते हैं। यस, बोलो। वॉइस बंद कर ले तेरी, चालू है। वॉइस बंद कर ले, चालू है। मनीष कुमार शर्मा। अगर आपसे क्वेश्चन संबंधित कुछ पूछना है तो ही आप बोलोगे, अदरवाइज म्यूट रहोगे। हाँ, तो क्या होता है कि वो उनको मना कर देते हैं, उनको ये बोलते हैं कि राजा के सिंहासन पर बैठना उचित नहीं है। सिंहासन आरूढ़ है राम, सिंहासन पर बैठे हुए राम जी उभयो रूपम के, यानी उनके रूप को देखकर, दृष्टवा देखकर, मुग्ध है सन, मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। स्वक्रोड़े गृह्यति, अपने गोद में बिठाने के लिए। पाठे अस्मिन् शिशु वात्सल्य मनोहर वर्णनम वर्तते, इस पाठ में शिशु वात्सल्य का मनोहर वर्णन दिया गया है। हालांकि राम जी को उस समय ये पता नहीं था कि लव और कुश उनके बेटे ही हैं क्या। ठीक है, देखो, सिंहासन स्थित, ये नाटक के रूप में है ये चैप्टर, तो नाटक के रूप में हम पढ़ेंगे। सिंहासन स्थित है राम, सिंहासन पर कौन बैठे हैं? राम जी बैठे हैं। ततः प्रवेशत है, उसके बाद प्रवेश करते हैं। विदूषकेन उपदेश्यमान मार्गे, विदूषक के द्वारा बताए गए मार्ग से। तापसो, दो तपसी, लव कुशो, लव और कुश। इसके पश्चात दिखाया गया है दृश्य, नाटक चल रहा है, स्टेज पे दिखाया गया है कि राम जी सिंहासन पर बैठे हैं और फिर
कौन प्रवेश करते हैं? विदूषक के द्वारा बताए गए मार्ग से, कि हाँ इधर से चलो इधर से चलो, ऐसे है ना। विदूषक के द्वारा बताए गए मार्ग से दो तपसी बालक लव और कुश प्रवेश करते हैं। विदूषक, फिर विदूषक कहता है इतः इतः आर्यौ, इधर से आर्यौ। किसको कहता है विदूषक? किसको लव कहता और है? कुश को। लव और कुश को कहता है कि हे आर्य इधर से आइए। कुश लवौ, लव और कुश रामम उपसृत्ते प्रणम्य च। लव और कुश राम के समीप जाते हैं। उपसृत्ते कौन सा समास है? एक मिनट, बताओ आप कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी क्यों? भाव समास। क्योंकि यहाँ पे पहले क्या आया है? अव्यय आया है, उपसर्ग आया है, ठीक है। षष्ठी विभक्ति में होगा, समीप अर्थ में होता है उप, है ना। तो राम जी के समीप जाकर प्रणम्य च और प्रणाम करके। प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है, कोई बताएगा? प्रत्यय वैसे मैंने पढ़ाई नहीं है आपको। प्रणम्य प्रत्यय। अरे प्रत्यय उपसर्ग होता है आगे, प्रत्यय पीछे होता है। देखो, जैसे अव्ययी भाव समास की पहचान होती है कि पहला शब्द अव्यय होता है, ठीक है। उसी प्रकार ल्यप प्रत्यय की पहचान होती है कि पहले कोई प्रत्यय होगा, उपसर्ग होगा, फिर लास्ट में यह शेष रहेगा, और ये कर के अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? कर के अर्थ में। तो ये प्रणम्य बना, है ना, कर के अर्थ में, प्रणाम करके। कत्वा प्रत्यय होता है, वो भी कर के अर्थ में होता है ना, स्नात्वा, ग्रहीत्वा, कृत्वा, पठित्वा, पढ़कर, ठीक है। तो उसी प्रकार ये भी किस अर्थ में होगा? करके अर्थ में। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताओ, जैसे चैप्टर में बीच बीच में जो वर्ड आते हैं उनमें मैं आपको संधि समास बताती हूँ, ऐसे ही पढ़ाऊं या फिर सीधा पहले पूरे पाठ का अनुवाद बताऊं? बोलो, कैसे पढ़ना पसंद करोगे आप लोग? पहले पाठ का अनुवाद बता दो। पहले पूरा पाठ हिंदी, पूरी हिंदी बताऊं पहले, या बीच बीच में ये ग्रामर के नहीं बताना है? बता दो मैम सारे ही, ताकि आपको रिवीजन होता रहे हर चीज का, इसलिए बताती हूँ। यस मैम। लव कुश राम जी के समीप जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराज से, महाराज सब कुशल हैं? महाराज से पूछते हैं, हम किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं ना ठीक हो ना, या किसी से बात करते हैं तो कैसे हो, ऐसे पूछते हैं। तो वो भी उनसे पूछते हैं अपि कुशलम महाराज से, महाराज सब कुशल हैं? फिर राम जी कहते हैं युष्मात दर्शनात् कुशलम इव। युष्मात दर्शनात्, युष्मात मतलब कौन सी विभक्ति है? युष्मात, कामात, अस्मात, क्या आएगा? पंचमी विभक्ति, है ना। आप दोनों के, युष्मात आप दोनों के, दर्शनात् दर्शन से, कुशलम एव कुशल ही है। भाई आप लोगों के दर्शन हो गए इसलिए सब कुशल ही हैं। भवतो ठीक है, किम क्या, वयम अत्र हम यहाँ, कुशल प्रश्न से भाजनम कुशल प्रश्न के ही भाजक है। क्या केवल आप हमें केवल कुशल ही पूछोगे? न पुनरअतिथि जन समुचितस्य, न पुनः अतिथि जन समुचितस्य, पुनः अतिथि लोगों के जैसे, कंठाश्लेष से गले लगाने के नहीं। राम जी कहते हैं कि क्या हम यहाँ केवल आपके कुशल प्रश्न के ही भाजक हैं? क्या आप हमें केवल कुशल प्रश्न ही पूछोगे? अतिथि जनों के जैसे गले लगाने के लिए नहीं, गले नहीं लगाओगे। परिष्वज्य उनको गले लगाकर, अहो हृदय ग्राही स्पर्श है, अरे इनका स्पर्श कितना हृदय को छूने वाला है। राम जी उन दोनों को अपने गले लगाते हैं और कहते हैं कि अरे इनका जो स्पर्श है
वो कितना हृदयग्राही है, कितना हृदय को छूने वाला है। आसनार्थम उपवेशयति, अपने आसन के आधे भाग पर उनको बिठाते हैं या उनको बैठने के लिए कहते हैं। उभव, दोनों। उभव का मतलब क्या होता है? दोनों। कौन दोनों? लव कुश। लव और कुश। लव और कुश। राजासनम खलवेतत न युक्तम मध्यासितुम। खलवेतत, खलु प्लस एतत क्या बनता है? खलु प्लस एतत, है ना? इसमें इसका क्या बन गया? वह बन गया, तो क्या बन गया? खलवेतत। बताओ कौन सी संधि है? कौन सी संधि है बताओ? विसर्ग। अरे ऊ का वह बनता है यण संधि में। किसमें? यण में। तो न खलु, खलु का मतलब निश्चित, निश्चय ही राजा के आसन पर बैठना, अध्यासितुम बैठना, न उचितम उचित नहीं है। दोनों कहते हैं कि राजा के आसन पर बैठना उचित नहीं है। राम है, राम जी कहते हैं सवेधानम, यस, सवेधानम न चरित्र लोपायः। वेधान जो है, जो चरित्र का उल्लंघन नहीं करते हैं। कैसे? भाई राम जी की कुर्सी पर बैठना उचित नहीं है, आप लोग सही कह रहे हो, लेकिन जो व्यवधान है बीच में, कौन? भगवान राम बैठे हैं और वो उनको अपनी गोद में बैठा रहे हैं, तो उनकी गोद का जो व्यवधान है बीच में, उस व्यवधान पर बैठना कोई चरित्र का उल्लंघन नहीं होता है। समझ में आ गया क्या? यस मैम। दोबारा बताऊं ये वर्ड? देखो, राम जी कहते हैं कि सवेधानम, व्यवधान के सहित, न चरित्र लोपाय है, चरित्र को लुप्त नहीं करता है। यानी व्यवधान जो है वो चरित्र का उल्लंघन नहीं करता है। कैसे? तस्मात् अंकम, अंक मतलब क्या होता है? गोद। अंक का मतलब होता है गोद, इसलिए अंकम, गोद की, व्यवहितम, गोद की जो गोद का व्यवधान है उससे युक्त, अध्यास्तम सिंहासनम, उस सिंहासन पर आप बैठ जाओ, मतलब मेरी गोद में बैठ जाओ। सिंहासन तो नहीं है बीच में, बीच में व्यवधान है मेरी गोद का, तो आप उस पर बैठ जाओ। अंकम उपवेशयति, अपनी गोद में बिठाते हैं। उभव, दोनों। अनिच्छाम नाटयत, अनिच्छा का नाटक करते हैं कि हम नहीं बैठेंगे। राजन, फिर राजा से कहते हैं कि हे राजा, राजन शब्द कौन से का है? विभक्ति का, संबोधन का है ना? तो कहते हैं कि हे राजा, अलमत दाक्षिण्य, दाक्षिण्यन, ये जो आप इतनी दयालुता दिखा रहे हैं, इतनी दया दिखा रहे हैं, वो मत दिखाओ। अलम बंद कर दो, इसको मत दिखाओ, ठीक है? अलम के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। तो अलम अति दाक्षिण्य, अत्यधिक दयालुता मत दिखाओ। फिर राजा कहते हैं अलम अति शालीनतया, आप भी इतनी शालीनता मत दिखाओ। भाई आप इतने शालीनता दिखा रहे हो, मैं, आप मेरे को कह रहे हो कि इतनी दयालुता मत दिखाओ, तो आप लोग भी इतनी शालीनता मत दिखाओ। भवती, ठीक है, भवती होते हैं, शिशुजनों, शिशुजन बालक, वयो अनुरोधात, अपनी आयु के कारण, गुण महताम अपि, महान गुणों के कारण भी, लालनीय एव, जो महान लोग होते हैं, सर्वगुण संपन्न लोग होते हैं, तो शिशु जो लोग हैं वह अपनी आयु के कारण, मतलब छोटे बच्चे होने के कारण लालनीय ही होते हैं। चाहे कोई किसी के लिए भी हो, महान गुण वाले लोगों के लिए भी या बहुत बड़े लोगों के लिए भी, शिशु लोग जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो लालनीय ही होते हैं। वज्रति हिमकरो अपि, बाला भावात, बाल स्वभाव के कारण। हिमकर किसके लिए आया है? हिमकर किसे कहते हैं? हिमकर किसे कहते हैं, कोई बताएगा? चंद्रमा। किसके लिए आया है? चंद्रमा के लिए। चंद्रमा के लिए। तो चंद्रमा है वो वज्रति विराजमान है। हिमकरो अभी, चंद्रमा भी विराजमान है। कहाँ? बाल अभावात, अपने बाल स्वभाव के कारण। बालाभावात, बाल स्वभाव के कारण। कहाँ पे? भगवान शिव के जो
सिर है उस पर विराजमान है। तो जिस प्रकार बाल स्वभाव के कारण चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है, उसी प्रकार अपनी आयु के कारण जो छोटे बच्चे लोग हैं वो महान गुण वाले लोगों के लिए भी क्या होते हैं, लालनीय ही होते हैं। कहने का मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं वे सबके जो द्वारा दुलार करने योग्य ही होते हैं। समझ में आ गया? आगे देखो, यस मैम। बाला भावात बाल स्वभाव के कारण पशुपति मस्तकम। पशुपति किसके लिए आया है? पशुपति किसे कहते हैं? पशुपति शिव को, किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं। तो पशुपति मस्तकम, पशुपति के सिर पर केतक छदत्वम, केतकी के पुष्प के समान विराजमान है। आप लोगों को नहीं पता पशुपति किसे कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं। हिमकर किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। ठीक है, तो बाल स्वभाव के कारण जो चंद्रमा है वो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है, केतकी छदत्वम, केतकी के पुष्प के समान। एक मिनट, हाँ, केतकी के पुष्प के समान भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। कौन? चंद्रमा। ठीक है, फिर राम जी कहते हैं भव एश भवतो, ठीक है, सौंदर्य अवलोकन जनित है। इन लोगों के सौंदर्य को देखकर, अवलोकन मतलब देखकर, जनित उत्पन्न, कौतूहलेन, कौतूहल के कारण, कौतूहल क्या होता है? जिज्ञासा, पृच्छामि, पूछना चाहता हूँ, क्षत्रिय कुलः पितामहो चंद्र सूर्य चंद्रयो वो वा को भवतोर वंशस्य कर्ता, आपके वंश के कर्ता कौन है? सूर्य, आप मतलब उनका पूछने का मतलब था कि मैं कौतूहल के कारण जानना चाहता हूँ कि आप किस कुल के हैं, सूर्य कुल के, चंद्रमा कुल के, कौन सा कुल है आपका? कौन पूछते हैं? भगवान श्री राम उनसे पूछते हैं कि आप किस कुल के हैं। फिर लव कहता है भगवान सहस्त्र दधीति, सहस्त्र दधीति का मतलब क्या होता है? सहस्त्र दधीति, जिसकी हजारों किरणें होती हैं। कौन? सूर्य। 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 तो उनका कहने का मतलब क्या था कि हम भगवान सूर्य के वंशज हैं। बताओ, इतना चैप्टर समझ में आ गया क्या मैंने जितना पढ़ाया है? यस मैम। दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि विदूषक के द्वारा बताए गए मार्ग से दो तपसी बालक लव और कुश आते हैं। राम जी कहाँ बैठे हैं? सिंहासन पर बैठे हैं। फिर विदूषक उनसे कहता है कि इधर से आइए। दोनों श्री राम जी के पास जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। फिर राम जी उनको अपनी गोद, उनको सिंहासन के आधे भाग पर बिठाना चाहते हैं, लेकिन दोनों क्या करते हैं? मना कर देते हैं और क्या कहते हैं कि राजा के आसन पर बैठना उचित नहीं है। फिर भगवान श्री राम उनको कहते हैं कि व्यवधान से युक्त सिंहासन पर बैठना चरित्र का उल्लंघन करना नहीं होता है, तो इसलिए तुम गोद का व्यवधान जो है उससे युक्त सिंहासन पर बैठ जाओ। फिर दोनों अनिच्छा का नाटक करते हैं। फिर भगवान श्री राम उनसे कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा बाल स्वभाव के कारण केतकी के पुष्प के समान, बेटा यहाँ चैटिंग करोगे ना अंकित, यहाँ पे चैटिंग करोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, सुन गया? तो भगवान श्री राम उनसे कहते हैं कि जिस प्रकार बाल स्वभाव के कारण चंद्रमा जो है वो भगवान शिव के मस्तक पर केतकी के पुष्प के समान विराजमान है, उसी प्रकार बाल स्वभाव के कारण जो बच्चे लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो लालनीय ही होते हैं। फिर उनसे राम जी पूछते हैं कि मैं आपके कुल को जानना चाहता हूँ कि आपका कुल कौन सा है। मेरे मन में ये कौतूहल का विषय है, मैं जानने की इच्छा हो रही है कि आप लोगों का कुल कौन सा है। तो लव क्या उत्तर देता है कि
भगवान श्री सहस्त्रधरिची मतलब भगवान सूर्य, मतलब हम सूर्यवंशी हैं। और राम जी भी क्या थे, सूर्यवंशी ही तो थे, क्योंकि वो राम जी के पुत्र हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. यस आगे मैम। और पढ़े। यस मैम